नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और चार्ट के चर्चा पे एपिसोड में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि पिछली वीक मार्केट कैसी रही और आने वाले समय में किस तरह से रहने वाली है, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आपको अपनी नजर में रखने चाहिए। चलिए देर ना करते हुए दोस्तों, हम सीधा चलते हैं चार्ट्स पर और डिस्कस करते हैं मार्केट का आउटलुक नेक्स्ट वीक के लिए। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं अपना चार्ट निफ्टी का। दोस्तों यहाँ पर अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट से एक एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बैक टू बैक एक लोअर बॉडी कैंडल्स यानी कि वीक बॉडी कैंडल्स बनी हुई हैं, और इस मंथ यानी कि पिछले महीने अगर आप देखें तो एक परफेक्ट डोजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। कि अगर यहाँ पर देखें तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर अगर इसका हाई है जो 23,000 के ऊपर है, और जो लो बना हुआ है दोस्तों वो बना हुआ है 21,800 का। तो ये जो 21,800 है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, और ऊपर की साइड में 23,000। अगर मार्केट इस दोनों लेवल को ब्रीच करती है, नीचे की साइड में 21,800 को, ऊपर की साइड में 23,000 को, तो हम इसमें बेयरिश साइड भी देख सकते हैं और बुल साइड भी देख सकते हैं। अगर हम आरएसआई का देखें तो आरएसआई ने पहले यहाँ पे देखिए बुल रन किया था, और अभी थोड़ा एक्सट्रीम जोन में जाकर फ्लैट की तरह ही चल रही है। और अगर मैं देखूं अभी आरएसआई जो है 74, अगर उससे पहले वाले महीने में देखूं 75, उससे पहले वाले महीने में भी देखूं तो 75 के पास ही चल रही है दोस्तों। तो ये थी हमारी मंथली एनालिसिस। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट को हम वीकली देखते हैं। और अगर आप देखें वीकली पर तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे 60 पर आरएसआई पे सपोर्ट लिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर उसने ऑल टाइम हाई जाकर ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक की कैंडल को एंगल्फ कर लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं वीकली लेवल पर इंपॉर्टेंट लेवल देखूं तो वीकली लेवल पर इस वीक का जो लो है वो है दोस्तों 22,400, और जो हाई है दोस्तों वो है 23,110। जो कि अगर ये दोनों लेवल ब्रीच होते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है अगले वीक में? अगले वीक में हो सकता है आरएसआई के टर्म्स में यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि और अगर मार्केट इसमें नीचे की तरफ 22,400 के लेवल को तोड़ती है तो उसमें हम 21,800 और 22,000 के लेवल भी देख सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा वीकली एनालिसिस। तो अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ मंथली आरएसआई और इन टर्म्स ऑफ वीकली आरएसआई अभी भी हम थोड़ा पॉजिटिव हैं। आइए अब देखते हैं डेली चार्ट पर किस तरीके से नजर आ रही है मार्केट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक 40 पर सपोर्ट लेकर, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो वीकली मेरा 60 के ऊपर है, ऑलमोस्ट सपोर्ट ले सकता है, और मंथली भी मेरा 60 के ऊपर यानी कि 75 के आसपास हमने देखा था, और वीकली अभी 40 पर सपोर्ट लेकर अगर आप देखें यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकता है, और हो सकता है यहाँ से एक हमें बुल रन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों ये था हमारा वीकली, डेली और मंथली चार्ट का निफ्टी का एनालिसिस। आइए अब हम चलते हैं एक दूसरे चार्ट पर, जो कि हमारा होता है बैंक निफ्टी। तो निफ्टी बैंक को अगर हम देखें और तो किस तरीके से सही है, इसमें भी हम मंथली चार्ट पर देखते हैं। तो मंथली चार्ट पर अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मंथली चार्ट पर भी अभी भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसमें बियरिश क्रॉसओवर अभी नहीं हुआ है आरएसआई की टर्म्स में। लेकिन पिछले महीने यहाँ पर अगर आप कैंडल की शेप देखें, उससे पहले महीने अच्छी थी बैंक निफ्टी की, और इस महीने वो हैंगिंग मैन की तरह लग रही है। इसमें भी दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 46 यानी कि 47,000, और ऊपर की साइड में 49,000 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस लेवल को अगर आप देखें 49,000 के आसपास आकर ये 2 बार टेस्ट कर चुका है। प्रीवियस अप्रैल में भी उसने इस लेवल को टेस्ट किया था, और अभी भी मई में भी टेस्ट किया है। हो सकता है कि इस महीने अगर वो इसके लो लेवल को क्रॉस करता है तो हम इसमें ये जो क्लस्टर बना हुआ है 44,400-500 का, इसके आसपास जा सकता है, और ऊपर के लेवल में फिर ये अपने ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है दोस्तों। ये थी मंथली चार्ट की एनालिसिस। आइए
अब देखते हैं हम वीकली चार्ट के एनालिसिस। वीकली चार्ट में भी अगर आप देखें तो 2 वीक लास्ट वीक काफी अच्छा बुल रन, उसके बाद फिर अगेन जो हम बता रहे थे मंथली चार्ट पर कि यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया और काफी लाउड मूव देके वापस से नीचे आया, लेकिन अभी भी RSI 60 के आसपास। तो यहां से अगेन वीकली चार्ट पर भी थोड़ा पॉजिटिव कि यहां से वो थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अगर नीचे के लेवल में आता है तो पहला लेवल जो हमारे लिए नजर आता है 47,400 का, और उसके बाद जो है सीधा 47,000 का लेवल नजर आता है। डेली पर अगर आप देखें दोस्तों तो यहां पर भी बियर बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है RSI के टर्म्स में, लेकिन अभी 60 एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो अगेन यहां पर भी 2-3 लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 49,500 पहला रेजिस्टेंस, और फिर उसका ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं 49,600, और फिर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है 50,000 के आसपास आता है दोस्तों। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आइए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि और इंडेक्स किस तरीके से नजर आ रहे हैं। अब अगर आप देखें निफ्टी एनर्जी में भी मंथली काफी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे वीकली देखिए बार बार सब नीचे आ गया है, यहाँ पर बियरिश साइड है, और तो ये मेरा साइडवेज रह सकता है एनर्जी वाला मेरा साइडवेज रह सकता है। उसके बाद अगर मैं देखूं दोस्तों यहाँ पर निफ्टी FMCG जो कि मंथली भी मेरा 60 के ऊपर है, लेकिन उसमें अगर आप देखें ग्रीन लाइन जो कि RSI के टर्म्स में बेयरिश क्रॉसओवर हो चुका है। वीकली भी मेरा देखिए रेजिस्टेंस से लेके वापस आ चुका है 40, तो इसमें भी काफी नीचे दिख रहा है FMCG सेक्टर। अब आते हैं इंफ्रा पे। इंफ्रा भी अगर आप देखें वीकली पे रेजिस्टेंस पे है और यहाँ पर 60 पे सपोर्ट है। तो इंफ्रा में अगर कोई ट्रेड आता है किसी भी स्टॉक में, तो अगर ये इसके हाई को प्रीवियस डे के हाई को या प्रीवियस वीक के हाई को क्रॉस करता है तो हम उसमें सोच सकते हैं। फिर आते हैं हम निफ्टी IT साइडवेज बियरिश काफी नीचे। निफ्टी मेटल काफी अच्छा करता हुआ, यहां देखिए अगर आप तो मंथली पे काफी स्ट्रॉन्ग, यहां पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और जो हेल्दी रिट्रेसमेंट कहेंगे, और यहां पर भी आप देखिए तो 60 के आसपास डेली पर भी, तो काफी सही यहां पर मेटल सेक्टर। मेटल और इंफ्रा अब तक हमें 2 मिले हैं। मिड कैप भी अगर आप देखें तो वीकली मंथली और डेली पर सही नजर आता हुआ, केवल यहां पर जो लास्ट डे ट्रेडिंग हुआ है इसके हाई को अगर क्रॉस करता है तो ये ठीक चल सकता है। फिर हम आते हैं निफ्टी PSE स्ट्रॉन्ग, अगेन 60 पर डेली पे सपोर्ट है, तो थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। वीकली पे भी 60 के ऊपर है और मंथली पे भी 60 के ऊपर है RSI की टर्म्स में दोस्तों। फिर हम आते हैं PSU बैंक में देखिए वीकली पर 60 पर सपोर्ट ले चुका है, डेली पर 60 का क्रॉसओवर हो सकता है, और मंथली पे भी छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। प्राइवेट बैंक में अगर आप देखें तो ये मंथली जो है अभी 60 के ऊपर है, लेकिन थोड़ा नीचे की तरफ आता हुआ, इसमें हो सकता है कि 60 पर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। सिमिलरली यहाँ पे वीकली थोड़ा साइडवेज है क्योंकि अभी 60 को क्रॉस नहीं किया है, और डेली भी थोड़ा साइडवेज है, तो प्राइवेट बैंक सेक्टर को हम अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों। फिर हम अगर आप देखें स्मॉल कैप में काफी तेजी, यहाँ पर RSI मंथली 60 के ऊपर है, यहाँ पे मोमेंटम है। उसके बाद वीकली पर भी अगर आप देखें तो इस वाले सेक्टर सेक्शन में यहाँ पर भी 60 पर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, और यहाँ पर भी उसने 60 के ऊपर सपोर्ट लिया हुआ है। तो दोस्तों 50 के ऊपर सपोर्ट लेके, या अगर आप देखें यहाँ पर 50 के ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो ये हो गई हमारी दोस्तों स्मॉल कैप इंडेक्स की एनालिसिस। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर कि हम ट्रेड्स को देख सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं और डिस्कस करते हैं ऑटो सेक्टर का एक स्टॉक जो कि है रिक ऑटो। अगर आप देखें पहले इसका मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूं, तो मंथली चार्ट में यहां पर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो यहाँ पे ओपन हुआ था 104 पर, क्लोज हुआ था 145 पर, 40% का एक अपमूव देखा गया। अब वो हेल्दी रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ पे CIP को टेस्ट करे। 100 यहाँ का हाई अगर मैं देखूं तो यहाँ का जो ब्रेकआउट हुआ था
112 113 के आसपास वहीं ट्रेड कर रहा है। अगर इस महीने इसकी कैंडल अपवर्ड जाती है तो आप इसमें अपनी पोजीशन को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हेल्दी रिट्रेसमेंट दिख रहा है। तो रिक ऑटो, आइए इसके वीकली चार्ट को देखते हैं, और वीकली चार्ट पे भी इस तरह के एनालिसिस कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक लाउड मूव, यहाँ पे देखिए पहले भी सपोर्ट ले चुका है वो, और लाउड मूव के बाद अभी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अगर वीकली यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो दोस्तों आप इसमें एक अपनी पोजीशन को बना सकते हैं एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। दूसरा स्टॉक हम जो आपको दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे वो है इमामी इंडिया। इमामी इंडिया में अगर आप देखें, इमामी इंडिया को अगर आप देखें तो इस वीक ये जो इसका ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था मंथली पर, ये देखिए ये जो था 2021 का एक ब्रेकआउट होता हुआ, और इस ब्रेकआउट में काफी लाउड मूव, अगर ये कंटिन्यूएशन में रहता है दोस्तों या थोड़े से नीचे प्राइस में मिलता है तो आप इसमें भी एक अपनी पोजीशन को बना सकते हैं एक कप पैटर्न की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। क्योंकि हम मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो आप अपनी एंट्री को जज करने के लिए इसमें आप अपने चार्ट को वीकली पर भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वीक इसमें काफी अच्छा मूव देखा गया, और अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होकर ये हमें अगर 588 या 600 के आसपास मिल जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया हमारे लिए एक पोजिशनल ट्रेड हो सकता है दोस्तों। तो इमामी इंडिया को भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं थोड़े स्टॉक और देख लेते हैं, जो कि है दोस्तों हमारा एक स्टॉक है जो कि जिसका नाम है RVNL। ये स्टॉक रेलवे का एक स्टॉक है। इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई यहाँ पर रिट्रेस हुआ था थोड़ा सा, और फिर ऑल टाइम हाई को टच करता हुआ। अब भी हम इसके वीकली चार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी डोजी बनी हुई है, यहाँ पे कप पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। अगर थोड़ा सा नीचे आकर ये 346 के आसपास अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर भी आप एक अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। दोस्तों आप जैसे जानते हैं आने वाले वीक में हमें इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है मंगलवार को, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करेगा और अपनी दिशा को निर्धारित करेगा। तो आप वेट कर सकते हैं, या तो इन सब पोजीशंस को बनाने से पहले रिजल्ट का वेट कीजिए, और रिजल्ट के वेट करने के बाद इसमें अपनी पोजीशन को बनाइए। यहाँ पर हम कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, यहाँ पर हम आपको एक एनालिसिस देते हैं किस तरीके से आप मोमेंटम ट्रेड्स को कर सकते हैं। तो मोमेंटम ट्रेड्स को करने के लिए आप अपनी फाइनेंशियल सलाहकार जिसको भी आप देखते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं, और फाइनेंशियल सलाहकार आपको के हिसाब से आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इसी के साथ ये वीक का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।